हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। देखो आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है। मैटर किसे बोलते हैं हम, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर हम किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह को घेरे और जिसमें कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो जो चार्ज होता है या कह लो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है मेरे भाई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो अब बात आती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे आप चैलेंज ना कर सको, जिसे आप चैलेंज ना कर सको। जो होता है तो होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपसे बोला जाए कि यार हमारी दो आंखें क्यों हैं, अपन की जो दो आंखें क्यों हैं, तो भाई ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि दो आंख है। हाँ, इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, दो आंखों के फायदे क्या हैं, अगर दो आंख नहीं होंगी तो उसका नुकसान क्या है, या कैसे इसे यूजफुल बना सकते हैं, या जो भी है इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है कि आंखें क्यों हैं, भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर। एक नाक क्यों है, भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल वो चीज होती है चैलेंज नहीं की जाती, जो जैसा है उसे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे एक और से समझने की कोशिश करो, कोई बोले कि किसी भी बॉडी का मास क्यों होता है, कोई भी क्या बोले कि किसी भी बॉडी का मास क्यों होता है। अब मैं बोलूं ये पेन है, इस पेन का मास क्यों है, तो मास क्यों है ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से चैलेंज नहीं कर सकता। ये पढ़ सकते हैं इसका मास ज्यादा होने से क्या होता, इसका मास कम होने से क्या होगा, इसके मास के क्या फायदे हैं, इसके मास होने के क्या नुकसान है। तो वो सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसका मास क्यों है ये चैलेंज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि भाई इसमें मास क्यों है। क्यों, क्योंकि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर है मेरे भाई। तो जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई भी मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, या कह लो कि वो मैटर है, बस इतना ही काफी है। अगर वो मैटर है तो उस पर चार्ज होगा ही होगा। तो समझ आई बात। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को यहां डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force। पहली बात, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कर लो या फिजिकल प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। करता क्या है, जो चार्ज होता है, अगर चार्ज किसी भी बॉडी पर है तो या तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा यानी या तो अट्रैक्ट करेगा किसी को या रिपेल करेगा, या किसी और पे फोर्स लगाएगा। तो जहां भी चार्ज दिखे तो समझ जाओ वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा और फोर्स लगाएगा भी। ठीक है, तो वही बोला है व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब भी रखा जाए कहां पर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझ में है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। आगे बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट है, यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब एक बात बताओ, जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कितना भी दूर चार्ज रखाओ वहां से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या होता है कि पास में कोई चार्ज है उससे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो ज्यादा पास है वहां से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो इधर है वो ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फील्ड होगा जहां पर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। अगर कोई चार्ज उस फील्ड से बाहर है, अगर कोई चार्ज उस फील्ड से बाहर है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इसीलिए देखो फील्ड लगा हुआ था चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपको पहली बात क्लियर हुई। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस है तो पक्का है वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो इसलिए बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है
तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आसपास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। एंड द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही चार्ज रेस्ट में ना होके मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपनी आसपास रखी हुई मैग्नेट की चीजों पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव। तो क्लियर है। तो हमें यहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर पता चला इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर के पास होता है। फिर पता चला इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है, जब मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां तक हम अभी पढ़ चुके हैं। क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये दो टाइप के होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, जो अपन का पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो इन्होंने बताया है कि जो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स मतलब क्या है, चार्ज को लेके जाते हैं। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो होते हैं, या तो प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, यानी जो चार्ज को लिए हुए है। प्रोटॉन भी एक चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं जो कि अपने ऊपर चार्ज लिए हुए होते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैटर के पार्ट है। तो मेरे भाई पहली बात तो कंफ्यूज मत होना कि अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि चार्ज मैटर पे होता है, अब आप कह रहे हो चार्ज प्रोटॉन पे होता है। अगर आप कह रहे हो चार्ज प्रोटॉन पे होता है कि चार्ज मैटर पे होता है, तो मेरे भाई मैटर के अंदर ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही बात है। अब वही वाली बात है जैसे कि मान लो अपन लोग नोएडा में रहते हैं, तो मैं बोलूं मैं यूपी में रहता हूं या बोलूं नोएडा में रहता हूं, बताओ कौन सही है। अगर मैं बोलूं या बोलूं मैं इंडिया में रहता हूं, तो मेरे भाई तीनों ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर आता है यूपी और यूपी के अंदर आता है नोएडा, तो गलत थोड़ी ना हुआ। अब तुम चाहे बोलो मैं यूपी में रहता हूं, चाहे बोलो इंडिया में रहता हूं, चाहे बोलो मैं नोएडा में रहता हूं। अगर आपको प्रिसाइज जाना है, अगर आपको प्रिसाइज जाना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं नोएडा में रहता हूं। क्लियर है। तो सेम वही वाली बात है। कोई बोले कि चार्ज मैटर के पास है, बिल्कुल सही। कोई बोले ना ना चार्ज तो एटम के पास है, भाई बिल्कुल सही, मैटर के अंदर ही तो एटम होता है। कोई बोले ना ना चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास है, तो भैया एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चार्ज हमारा मैटर पे होता है, मैटर के अंदर एटम होता है, यानी चार्ज एटम पर भी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर है, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आ गया दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपन का प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो वही मैंने अभी अभी बोला कि जो हमारा प्रोटॉन होते हैं, जो कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके भाई, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्या होते हैं, पॉजिटिव। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं। ओके। और एक और चीज होती है, न्यूट्रॉन्स हैव जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन्स हैव जीरो चार्ज। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, जब भी बोला जाए ना कि चार्ज जीरो है, तो ये मत समझना चार्ज है ही नहीं। चार्ज जीरो है तो ये मत समझना चार्ज है ही नहीं। हो सकता है एक प्लस का 10 हो, दूसरा माइनस का 10 हो, तो ये भी तो जीरो आएगा। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर किसी में इक्वल अमाउंट में हो जाए तो वो जो एटम है या जो मैटर है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब होता है जीरो चार्ज, न्यूट्रल हो जाता है, नहीं जीरो चार्ज। तो जीरो चार्ज से ये मत समझना कि जीरो है। जीरो चार्ज का मतलब जीरो नहीं है। जीरो चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में, यानी बैलेंस है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। या कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन का कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आपको पता होगा
कि क्वांटिटी हमने दो तरीके की पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसपे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो होता था स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वो क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन क्या होता था मेरे भाई, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, या ऐसे कह सकते हो कि अगर मैग्नीट्यूड बताने से क्वांटिटी पूरी की पूरी डिस्क्राइब हो सकती है, पूरा का पूरा रिजल्ट कंफर्म हो सकता है, तो आप उस क्वांटिटी को बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। तो यहां बात की गई है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज में किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज गया स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगर कोई क्वांटिटी की बात चल रही है, चाहे फिर वो मास हो, चाहे फिर वो टाइम हो, चाहे फिर वो स्पीड हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसकी एक यूनिट होती है। जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना कि मान लो मैंने लिखा कहीं पर, मैंने लिखा 5 kg, क्या लिखा 5 kg, मैंने लिखा 5 मीटर, मैंने लिखा 5 सेकेंड, मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे भाई ध्यान से एक बात देखना, ये भी क्या है 5, ये भी क्या है 5, ये भी क्या है 5, ये भी है 5। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पीछे की यूनिट देखे कुछ आइडिया होगा? जैसे 5 kg आप समझ जाओगे यार कुछ मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे भाई? कुछ मास की, वजन होगा उसमें। ठीक है भाई, किसकी बात हो रही है? कुछ मास की। 5 मीटर, अच्छा कुछ लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस की। भैया किसकी बात हो रही है? लेंथ की। ठीक है भाई। 5 सेकेंड, अच्छा 5 सेकेंड हो गई, कुछ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 5 5 5 5, इससे क्या हो रहा था? कुछ नहीं, सब कुछ अलग आया है, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, यानी सारा का सारा खेल इसका था, सारा का सारा खेल इसका था। केजी, मीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका खेल था। इसने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। पीछे केजी लग गया, कुछ और बन गया। केजी के बाद 5 के साथ मीटर लग गया, कुछ और बन गया। मीटर के बाद सेकंड लग गया, कुछ और बन गया। यानी इनका बहुत बड़ा रोल होता है और इन्हीं को बोलते हैं यूनिट। यानी हम इन्हीं यूनिट से पता कर पाते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। क्या मैं 5 से बता पाऊंगा? मैंने 5 बोला, भैया 5 क्या है? कुछ नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी दिमाग में नहीं आ रही। मैं बोलूंगा 5 लीटर, दिमाग में आ गया भाई, वॉल्यूम की बात हो रही है। मैं बोलूंगा 5 किलोग्राम, मास की बात हो रही है। तो ये सारी क्वांटिटी दिमाग में क्यों आ रही है? क्योंकि हम यूनिट का यूज कर रहे हैं। यानी कि यूनिट का यूज करना जरूरी है अगर आप किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो। ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसका रोल बहुत बड़ा है? यूनिट का। तो भैया चार्ज भी एक क्वांटिटी है। तो पहले बात करते हैं, क्या चार्ज को मेजर कर सकते हैं? क्या चार्ज को मेजर कर सकते हैं? क्या मास को मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg। क्या लेंथ को मेजर कर सकते हैं? 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। क्या टाइम को मेजर कर सकते हैं? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। अगर इसको मेजर कर सकते हैं तो इसकी यूनिट है। तो चार्ज जब मेजर होगा तो चार्ज की भी तो यूनिट होगी। मान लो किसी ने लिख दिया 10 चार्ज है, क्या लिख दिया? 10 चार्ज है। भैया 10 से तो कुछ नहीं पता चल रहा। यानी कि हमें एक ऐसी यूनिट यूज करनी पड़ेगी, पीछे हमें एक ऐसी यूनिट यूज करनी पड़ेगी जो कि हमें सीधा दिमाग में चार्ज आए, जो कि हमें किसके पास ले जाए? सीधा, जो कि हमें सीधा ले जाए चार्ज के पास। क्योंकि देखो केजी ले गया था हमें मास के पास, मीटर हमें ले गया था लेंथ के पास, सेकंड हमें ले गया था टाइम के पास। तो ऐसी क्या यूनिट यूज करूं कि वो हमें सीधा ले जाए चार्ज के पास? तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। क्या होती है मेरे भाई? कूलम। तो याद रखना कि चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, या कहो कि कहीं कूलम लिखा हुआ है यानी कि वो चार्ज की बात कर रहा है। क्लियर है? जैसे कि किलोग्राम आते ही वो मास की बात हो जाती है, सेकंड आते ही टाइम की बात हो जाती है, यानी कूलम आते ही चार्ज की बात हो जाती है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से भाई। तो वही बोला है, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करना है, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको कैसे लिखना पड़ेगा? कूलम्ब में। क्लियर है? सी से डिनोट करते हैं। कहीं लिखा है 15C, क्या लिखा है मेरे? 15C।
कहीं लिखा है 20C, यानी किसकी बात हो रही है, चार्ज की। तो इस C से पता चल गया कूलम। क्लियर है? तो कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज कितने थे हमारे, दो तरीके के। कौन कौन थे भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखा गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, जब इनको पास लाओ तो रिपेल करते हैं। पास लाओ तो क्या करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहां से पता चला कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो रिपेल ईच अदर। फिर ने कहा ठीक है नेगेटिव चार्ज लाओ, तो जब नेगेटिव नेगेटिव को लाए तो भी रिपेल ईच अदर, तो भी दूर भाग रहे हैं। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि भैया सेम चार्ज अगर है, बात पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं कर रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव है सेम चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव है सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट में दो ही ऑप्शन है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तीसरा तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकला कि सेम चार्ज को लाइक चार्ज भी बोलते हैं। लाइक चार्ज या सेम चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल, एरो इधर बने हुए हैं। ये नेगेटिव क्या कर रहा है, रिपेल, एरो इधर बने हुए हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्जेस अपोजिट हैं, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आएंगे। तो मेरे भाई क्लियर हो गया कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अपोजिट को कभी कभी अनलाइक चार्ज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। ठीक है, और से क्या बोल रहे हैं, लाइक चार्ज। तो लाइक मतलब सेम सेम, अनलाइक मतलब अलग अलग। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें अगर हम चार्ज की, तो भैया अभी तक तो ये पता चल चुका कि जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज के साथ रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज के साथ अट्रैक्ट करता है। तो और भी कुछ बातें होंगी। ठीक है भाई, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास। भैया इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे होता है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, जब आपको पता चल गया चार्ज को मेजर कर सकते हैं, आपको क्या पता चल गया, चार्ज को मेजर कर सकते हैं कि चार्ज कम भी हो सकता है, चार्ज ज्यादा भी हो सकता है, चार्ज इतना भी हो सकता है, चार्ज उतना भी हो सकता है। तो कितना चार्ज है, तो बात आती है कितना चार्ज है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे। तो इन्होंने बोला द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज द सेम इन द मैग्नीट्यूड। यानी पहली बात इंपॉर्टेंट कि भैया जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है। मैग्नीट्यूड में सेम होने का मतलब क्या है, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 5 kg में जो 5 था वो मैग्नीट्यूड था, 10 सेकंड में जो 10 था वो मैग्नीट्यूड था, 5 मीटर पर सेकंड में जो 5 होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो पहली बात जो उन्होंने बोली वो ये बोली कि भैया जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब सवाल उठता है कितना होता है। ये तो क्लियर हो गया भैया सेम होता है, लेकिन कितना होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना आया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो बात आती है भैया यूनिट तो लगा दो, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा किस क्वांटिटी की बात हो रही है। किसी ने लगा दिया पीछे केजी, किसी ने लगा दिया पीछे केजी, तो हमें तो लगेगा भैया मास की बात हो रही है। नहीं भाई, केजी नहीं लगा सकते। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है इसकी यूनिट जो कि किसकी होती है, चार्ज की, यानी कूलम। और अभी अभी बताया कि भैया जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही प्रोटॉन का है। तो भैया सेम लिख दो ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अब मन में आता है कि जब दोनों पे सर सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है। बात आपकी सही है। अब किसी ने बोला कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम,
भैया 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन का बोलूं कि प्रोटॉन का बोलूं, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, द डिफरेंस इज ओनली द साइन दैट वी यूज टू डिनोट देम, यानी जो डिफरेंस दोनों में सिर्फ वो साइन का है जो कि यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लगा दो, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लगा दो। तो भैया डाउट क्लियर हो गया कि मैं कैसे पहचानूंगा कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन का है कि इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई बोले प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, भाई प्रोटॉन की बात हो रही है। कोई बोल रहा है नेगेटिव का साइन लगा के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इट मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, और कैसे पहचानेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं चार्जेस के बारे में थोड़ी सी और। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव होते हैं। एडिटिव मतलब सिंपल, वही ऐड कर सकते हैं हम उन्हें। तो यहां लिखा है दिस मीन्स दैट दे बिहेव लाइक स्केलर्स। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्केलर्स की तरह। वो तो पहले क्लियर कर दिया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो भैया स्केलर की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, एंड वी कैन ऐड देम डायरेक्टली। कहने का मतलब है मान लो 5 कूलम है, इसमें ऐड किया 10 कूलम, तो भैया ये बन जाएगा 15 कूलम। इसमें से माइनस किया 3 कूलम, ये बन जाएगा 12 कूलम। इसमें से माइनस किया 2 कूलम, बन जाएगा 10 कूलम। यानी कि हम चार्जेस को सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, मास इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम वाली बात है, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, यानी इसका भी मीनिंग सेम ही होगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्ज ना तो बन सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे ये बात बोली गई है, दिस इंप्लाइज दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब ट्रांसफर कैसे होगा, तो उन्होंने कुछ मेथड बता दिया। फिलहाल हमारा ध्यान मेथड पे नहीं है, वो हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। हमने कहा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, इन्होंने साथ में लगा दिया। कैसे ट्रांसफर होगा, बाय सम मेथड लाइक कंडक्शन इंडक्शन। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्शन व्हाट इज इंडक्शन। फिलहाल हमें पता चला ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता, चार्ज ट्रांसफर हो सकता, और ट्रांसफर होगा कंडक्शन और इंडक्शन, तो वो बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्शन व्हाट इज इंडक्शन। बिल्कुल क्लियर है यहां तक। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चल चुकी है, क्या क्या फिर एक बार और थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि भैया चार्ज मैटर पे होता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या चार्ज नेगेटिव हो सकता है। चार्ज प्रोटॉन पे है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव। उनका मैग्नीट्यूड पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज कंजर्व होता है। क्लियर है। आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। देखो मेरे भाई, कोई भी चार्ज है हमारा जो भी आए, 50 कूलम आए 500 कूलम आए, मैं नहीं बात करता कितना भी चार्ज आए। अब ये 50 कूलम आया 500 कूलम आया, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। चलो नेगेटिव लगा देता हूं, फिर तुम बोलोगे कि भैया चार्ज है तो नेगेटिव लगाओ, इलेक्ट्रॉन का तो ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होंगे। अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि ये बहुत ही छोटा सा चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम बहुत ही छोटा सा चार्ज है। यानी कि 50 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया। तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो भैया 50 कूलम चार्ज पर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन्होंने बोला जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे एक इलेक्ट्रॉन के। क्या बोला, इंटीग्रल मल्टीपल। अब आप कहोगे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या, सिंपल मतलब है इंटीजर की फॉर्म में होंगे। और आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यानी नेगेटिव सारे पॉजिटिव सारे, लेकिन कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आएगा।
तो इन्होंने बोला जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीजर की फॉर्म में होगा, यानी या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 50 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो मल्टीपल होंगे वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे, या तो 2 या 3 या 4, ऐसे नहीं होगा 2.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10.7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है कि जो चार्ज होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। तो वही बोला है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड वी कैन एक्सप्रेस इट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट 12.5 इलेक्ट्रॉन, 10.2 इलेक्ट्रॉन, 7.67 इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो मैं बोल सकता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कुछ इस तरीके से, Q इज इक्वल टू होता है Ne। क्या बोल दिया मैंने? Q इज इक्वल टू होता है Ne, यानी कि वेयर n इज द इंटीजर, where n is the integer और n equals to plus minus 1 2 3 and so on, या तो प्लस का या माइनस का, लेकिन n किसकी फॉर्म में होगा? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। तो क्या आ गया? Q इक्वल्स टू Ne। ठीक है, Q क्या है अगर आपके मन में आएगा? Q है चार्ज। Q क्या है? चार्ज, यानी चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, तो कंफ्यूज मत होना। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, मेजर किया जाता है कूलम में। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से और मेजर किया जाता है कूलम में, यानी कि जैसे मास की बात कर लो यार, मास को डिनोट किससे करते हो? m से। लिखते क्या हो? 10 kg। तो कंफ्यूजन क्या है इसमें? ये मास है 10 kg, यानी m क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। m क्या कर रहा है? मास को डिनोट कर रहा है। kg क्या है? यूनिट, जो कि मेजर कर रहा है। तो अलग अलग चीज है, जैसे m इक्वल्स टू 10 kg लिखा तो m डिनोट कर रहा है मास को, kg मेजर कर रहा है यानी यूनिट बता रहा है। तो सेम अगर कहीं लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू 10 कूलम, क्या लिखा हुआ है? Q इक्वल्स टू 10 कूलम, यानी Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, C मेजर कर रहा है चार्ज को। ये कह रहा है कि भैया इतना चार्ज है, तो समझ आ गया ना Q का मतलब? Q चार्ज डिनोट कर रहा है, कहीं पे लिखा Q इतना है, Q इतना है, यानी कि चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है Q इक्वल्स टू Ne, यानी कि जो Q है हमारा वो क्या होगा? चार्ज, N क्या होंगे? प्लस माइनस 1 और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? तो E की वैल्यू क्लियर हो गई, N क्लियर हो गया, Q क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी अगर चार्ज है मान लो 10 कूलम, कितना है? चार्ज 10 कूलम, तो वो किसके इक्वल होगा? Ne के, यानी N कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होगा, और E तो है ही चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये जो बातें थी हमारी वो चार्ज के बारे में थी। अपन जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। कहां से करेंगे मेरे भाई? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। अगर यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मोस्ट वेलकम। या कोई सजेशन देना हो तो भी आपका मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।